बाबानंद के यहाँ रहे हैं महाराज। रात्रि की बेला बाबानंद गोकुल गांव की राजा हैं। महर को नाम जसोदा। रात्रि की बेला में इनको स्वप्न भयो। सवेरे 4 बजे हमारे लाला भयो है, उत्सव मना रहे हैं। जसोदा जी ने उठ करके बाबानंद से कही, अजी सुनो तो सही। कहा भयो, स्वप्न देखो मैंने। कहा अपने लाला भयो है, उत्सव मना रहे हैं। नंद जी बोले मरघट में जाने की तैयारी, उत्सव मनाए रहे हैं, लाला भयो है, ये स्वप्न देखना बंद करना। बोले खुद देखो जी, लोग ऐसा कहें कि ब्रह्म मुहूर्त को स्वप्न सांचो होए। बाबानंद बोले तू अपनी बात अपने पास में रख, और मैं तो चलो यहाँ से जमुना मैया में नहाने के ताई जो डुबकी लगाई, वहां ब्राह्मण खड़े रहते हैं। बाबानंद ने प्रणाम कीनो, महाराज दंडोत। सो ब्राह्मण देवता बोले पुत्रवान भव बाबानंद। नंद जी बोले महाराज दाढ़ी तो देख लो थोड़ा। अब महाराज 85 को पूरा है गए हो, वो कह रहे हो पुत्रवान भव। ब्राह्मण बोले बाबा वाणी से कहा निकल गए हो हम। कहा उसे हास्य परिहास नहीं करें, सत्यता है। आप हास्य करो परिहास करो, पर हास्य परिहास के चक्कर में किसी का उपहास मत करो। ये कहा निकल गए हो वाणी से। बाबानंद जी बोले लगता है जमुना मैया भगवान आज सब देवता प्रसन्न है। पलट के बोले खाए महाराज एक बात बताओ। कोई बात ना है, वेदन में ऐसे मंत्र होए कैसे? बोले काऊ का छोड़ा छाप रो ना होए तो मंत्र जब बाय दो तो लाला लाली है जाए। ब्राह्मण सब बोले बधाई हो, अरे बधाई हो। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो, ब्राह्मण देवता सब छोरा छाप रहे घूम रहे हैं, यदि सुन ली नो तो सब मेरी हंसी करेंगे बुढ़ापे में। अपने ताई ना पूछ रहे हो, अपने मित्र के ताई पूछ रहे हो। ब्राह्मण देवता बोले बाबा अब घुमा करके बात न कर, सीधी सीधी बात कर। गोपाल संतान यज्ञ करवा ले, तेरे छोड़ी हो गए। बाबा बोले कहीं हंसी तो नहीं हो जाएगी, सांचो होएगो। बोले सांचो होएगो, कैसी बातें कर रहा हो? अच्छा दक्षिणा पानी? अरे बाबा कहा तू दक्षिणा पानी की बात करे, खाने पीने में कमी ना रखियो, बस चकाचक मंत्र जपेंगे तेरो काम बनेगो। सो तो महाराज मैं को कमी छोड़ूंगो ना है। और सज्जनों धीरे धीरे मंत्र जपा। बाबा को यशोदा मैया के द्वारा ज्ञात भयो कि मैं बाबा बनने वालों हूं। दौड़ करके पहुंच गए। महाराज कहा भयो मंत्र 7 दिन को ना है, तब 7 महीना को करते ना है। महाराज मैं बाबा तो बनूंगा, लाला तो है पर छोड़ी ना हो जाए, इसलिए जब तक मैं बाप न बन जाऊं मंत्र जपते ही रहियो। ब्राह्मण बोले हम तो जपेंगे ही भैया, कोई बात नहीं, हम तो यही कहता ही। और धीरे धीरे समय आ गया। सज्जनों आज भादों का महीना, सुनंदा जी आ गई 4 महीना पहले से ही। सुनंदा जी समझ गई ना ननद, और भाभी के गले पर दृष्टि लगी है। बोले छोड़ा ही हो गए तो 9 लाख हार मेरो ही है। कोई माता लॉकेट पहन के आई हो तो भीड़ में नाचेंगे अब, इसलिए सावधान रहना, ठीक है ना। तो यदि टूट जाए तो यहाँ बोलना मत, माहौल खराब मत करना। अब वस्त्रों का जमाना है, ये लॉकेट का तो है नहीं। पर सुनंदा जी एक ही, हे भगवान मेरी भाभी के छोड़ा ही हो गए। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी रात्रि, रोहिणी को नक्षत्र। आज सुंदर बेला है। 11 बजे सुनंदा जी सोई गई। अब ये 12 बजे का भयो वो तो किसी को पता नहीं। इसलिए मथुरा में भगवान प्रकट भये, 2 घंटे जाते जाते गोकुल में लग गए। और जो 2 बजे सुनंदा जी की नींद खुली, अब जो होना था वो तो हो गया। अरे सुनंदा जी दौड़ी दौड़ी गई है, और उन्होंने लाला तो कहीं छोड़ी तो ना है। हे जमुना मैया सवा मन दूध के द्वारा अब से करूंगी, छोड़ी ना छोड़ा हो गए। छोड़ी होगी तो मेरा भैया जाने कहाँ का नाक रगड़े को जा करके। हे जमुना मैया निकट में जा करके जो देखो महाराज, आहा लाला को निहार करके है गयो। दौड़ के गई रसोई में, कांसे की थाली उठा करके बजाने लगी, राधे राधे बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। दौड़ी दौड़ी गई थाली बजाते भये, बाबा आनंद बैठो भजन कर रहो, वही तो भयो ना है। और जसोदा मैया के यहां से दौड़ी दौड़ी सुनंदा जाकर के बाबा के निकट में बोली है गयो। बाबा आनंद बोले कहा भयो रे भैया। ब्रजवासी बोले हमको कहा तो
सुनंदा कह रही है गयो। अरे भैया कहाँ भयो ओ सुनंदा। सुनंदा जी बोली पहले देवे को का ये बता। अब वही तो खुशखबरी सुनाऊं। अपने अपनी जेब से अचकन से चाबी लेकर के और फेंक दी। और बाबा आनंद बोले सुनंदा जो चाहिए सो ले लीजो। बोले ये मोकू कछू ना चाहिए, भाभी को 9 लाख हार चाहिए। बोले दीनो। आहा सुनंदा जी मिश्री जैसी वाणी बोली, लाला भयो है। और यह सुन करके तो आपको बताऊं 86 वर्ष के, क्योंकि 85 वर्ष के 86 के हो रहे हैं, 86 वर्ष के बाबा आनंद ने ऐसी छलांग लगाई महाराज 5 फुट ऊंचाई वाली। और बड़े भाव से बोले बोलो नंद के लाला की। ब्रजवासी बोले बाबा नंद के लाला की के ब्रजवासियन के लाला की, हम सबको है। बोले हाँ भैया तुम्हारा ही है। ओ भैया सब जाकर के सुनो, मैं जमुना में डुबकी लगा के आ रहा हूँ। नाई थे बोले भैया लुआ दे करके आप 84 कोस में मेरे ब्राह्मण को भूलियो ना है, बिनकी कृपा ते ही भयो है, पहले उनको बुलाइयो। और जाकर के बाबा आनंद ने जमुना में डुबकी लगाई तो इधर तिलक त्रिपुंड लगा के ब्राह्मण देवताए बड़ा सुंदर स्वस्ति वाचन पड़ा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बाबा आए पूजन किया और सुंदर पलना मैया ने घालो है, जामा लाला को श्रृंगार करके लिटाए दियो। अब ब्रज 84 कोस की गोपियां गोप सब आ रहे हैं। और देखो बाबा नंद भी आ रहे हैं। पहले बाबा नंद जसोदा करके बैठ जाएंगे, फिर वसुदेव जी लाला को लेकर के आवेंगे। तो ये श्रावण की लीला, अब दार्शनिक लीला के भी आप दर्शन कर लें।